इस चैप्टर में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। लेट्स सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ? आप एक ऑब्जेक्ट को अपने रूम में देखिए, वो ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पे दिखाई दे रही है। उसी ऑब्जेक्ट को अगर कोई मून से देख रहा है तो वो उसको घूमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अर्थ खुद घूम रही है, इस वजह से वो उसको घूमती हुई दिखाई देगी। और अगर कोई सन से देखेगा तो वो उसको सन के चारों तरफ चक्कर काटती हुई भी दिखाई देगी, क्योंकि अर्थ खुद ऐसा कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बॉडी रेस्ट पे दिखेगी या मोशन में दिखेगी, वो तो डिपेंड करता है कि उसका फ्रेम कैसा है। लेकिन ऑल द बॉडीज इन रेस्ट और मोशन obey some laws which were given by Newton. They are known as Newton's laws of motion. न्यूटन ने ये सारे लॉज दिए, हालांकि गैलीलियो ने भी इसमें काफी सारा काम किया था। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। every body continues in its state of rest or uniform motion until and unless an external force is applied on it. अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो बॉडी रुकी रहेगी। जैसे ये फर्स्ट बॉडी रुकी हुई है, ये रुकी रहेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही थी तो वो बॉडी मूव ही करती रहती है जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ठीक, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सबसे पहले फोर्स क्या होता है? इट्स अ पुश और अ पुल केपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ बॉडी। पुश फोर्स या पुल फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी का स्टेट चेंज हो जाए, उसको हम फोर्स कहते हैं। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है? सबसे पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एवरी बॉडी एट रेस्ट हैज द टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी रेस्ट पे बने रहने की होती है। द बॉडी एट रेस्ट विल टेक सम टाइम टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं, इट विल टेक सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कीप अ कॉइन ऑन द टॉप ऑफ अ कार्डबोर्ड केप्ट ऑन ग्लास एंड देन कार्डबोर्ड इज हिट, द कॉइन फॉल्स इनसाइड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ इट्स रेस्ट। जैसे यहां देखिए, कॉइन जो है ये ग्लास के ऊपर रखी हुई है, आपने इसको हिट किया, सडन मूवमेंट की वजह से जो कार्डबोर्ड है वो तो मूव कर गया, लेकिन कॉइन जो है नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे कॉइन इसलिए गिर गई क्योंकि कॉइन स्टेशनरी था, इट हैड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और अपने स्टेट को तुरंत वो चेंज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो गिर गई। लेट्स सी नेक्स्ट। व्हेन अ ब्लैंकेट इज गिवन अ सडन जर्क, द डस्ट पार्टिकल्स फॉल ऑफ। अगर आप ब्लैंकेट को सडनली जर्क करते हैं तो डस्ट पार्टिकल उससे बाहर निकल जाते हैं। क्यों? डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे थे, अचानक से कार्पेट तो मूव कर गया, पर वो अपनी इनर्शिया की वजह से वहीं के वहीं रह गए, जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। When a fan is switched on, it takes some time to pick up speed. देखिए, करंट तो उसमें तुरंत पहुंच गया, आपने स्विच ऑन किया, करंट तो उसके पास तुरंत पहुंच गया, लेकिन उसको स्पीड अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया थी, उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट थी, मोशन में आने में अब टाइम लगेगा। अगला एग्जाम्पल है, व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स। जैसे क्या हुआ, यहां पे इस बात को आप समझिए। देखिए, पहले अगर ये रेस्ट पे था तो अपर बॉडी भी रेस्ट पे थी, लोअर बॉडी भी रेस्ट पे थी, सडन मूवमेंट हो गया, लोअर बॉडी जो है वो आगे जा रही है, और जो हमारी अपर बॉडी है इट टेंड्स टू रिमेन एट सेम पोजीशन, इसकी वजह से पीछे जाने की टेंडेंसी होती है। कई लोग समझते हैं कि अगर हम एक ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, जब हमारी ट्रेन या बस स्टार्ट होती है या कार स्टार्ट होती है तो हमारा सिर पीछे जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, सिर आपका इनर्शिया की वजह से वहीं का वहीं है, आपकी बॉडी आगे जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे सिर कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। इस बात को फिर से समझिए। लोअर बॉडी कार के साथ या बस के साथ टच में है, वो मोशन में आ गई, अपर बॉडी अपनी इनर्शिया की वजह से वहीं है, इसलिए पीछे फॉल होने की टेंडेंसी होती है। नाउ वी विल सी अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी मोशन में बने रहने की होती है, और अगर सडनली ब्रेक्स लग जाएं या सडनली उसको रोकना हो तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। इफ अ कार ब्रेक सडनली और अंडरगोज अ कोलिजन, क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये जो पैसेंजर है
ध्यान से देखिए, कोलिजन होने की वजह से वो आगे जाके स्टीयरिंग व्हील से टकरा रहा है अपनी इनर्शिया की वजह से। देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ही इज गेटिंग हिट सो बैडली, ये फेटल हो सकता है, इवन द ड्राइवर में डाई। लेकिन अगर सीट बेल्ट्स लगे हुए हैं या एयर बैग्स हैं तो आप देखिए यहाँ पे ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड। सीट अगेन, यहाँ पे एयर बैग्स खुल गए प्लस सीट बेल्ट्स था, तो सीट बेल्ट ने क्या किया, आपको प्रोटेक्ट किया। तो दोनों में अब कंपैरिजन देखिए, ये देखिए। सो सीट बेल्ट्स आर सेफ्टी डिवाइस, you should always wear your seat belts while driving even if you are driving at very low speeds। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम लो स्पीड पे चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, सीट बेल्ट आपको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाली गाड़ी की स्पीड हाई होगी तो भी कोलिजन हो सकता है, और कोलिजन अगर होगा तो उसमें फेटल इंजरी हो सकती है। मेनली सीट बेल्ट क्या करता है, वो आपकी इनर्शिया को रोकता है, वो आपको ना आगे जाने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी 150 की स्पीड या 120 या 100 की स्पीड से भी जा रही थी, अचानक से ब्रेक्स लग गए या कोलिजन हो गया, तो गाड़ी तो 100 से 0 तुरंत आ गई, पर आपकी बॉडी 100 की स्पीड से स्टीयरिंग व्हील से टकराएगी। एंड यू सॉ द रिजल्ट, राइट? अभी आपने देखा कि कितना फेटल रिजल्ट हो सकता है अगर इतनी हाई स्पीड पे हम कोलाइड करेंगे। इसीलिए सीट बेल्ट हमेशा लगाना चाहिए, चाहे आप आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं। यू शुड वेयर योर सीट बेल्ट्स। और अगर गाड़ी में एयर बैग्स हैं, कई बार लोग सोचते हैं एयर बैग्स डायरेक्टली काम करेंगे, ऐसा नहीं है। एयर बैग्स जो हैं या SRS एयर बैग्स आर सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम, वो तब काम करते हैं प्रॉपरली जब आपने सीट बेल्ट लगा रखा है। सो रिमेंबर ऑलवेज व्हेरेवर यू आर ड्राइविंग या यू आर सिटिंग एज अ को पैसेंजर, आपको अपना सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट। ए स्विच्ड ऑफ फैन टेक्स सम टाइम टू स्टॉप। एक फैन को आप स्विच ऑफ कर दीजिए तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है रुकने में। या एन एथलीट फॉल्स फॉरवर्ड इफ ही ट्राइज टू स्टॉप सडनली। अगर कोई एथलीट है तो वो अगर रुक जाता है सडनली तो वो आगे की तरफ गिरेगा। कई बार आपने देखा होगा कि फिनिश लाइन पे आके लोगों ने रुकने की कोशिश करी तो वो आगे जाके गिर गए, वो इनर्शिया की वजह से। लोअर बॉडी रेस्ट पे आ गई पर अपर बॉडी मोशन की वजह से अभी भी आगे जा रही है। नाउ inertia of direction. A body always has tendency to remain moving in same direction. जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, sparks flying from a grindstone are always tangential due to inertia of direction. यहाँ आप साफ साफ देखिए, ये grindstone है और इस grindstone पे आपने क्या देखा था, इस grindstone पे आपने देखा था कि जो रेस थे, जो इसके sparks थे, वो sparks tangential जा रहे थे। sparks कैसे जा रहे थे? tangential। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन ए कार टेक्स अ टर्न द पैसेंजर टेंड्स टू गो आउटवर्ड्स। अगर एक कार टर्न ले रही है तो आप देखेंगे कि व्हेन ए कार टेक्स अ टर्न द पैसेंजर्स टेंड टू गो आउटवर्ड, आप बाहर की तरफ जाते हैं। इसलिए आपका कार का दरवाजा बहुत प्रॉपरली लॉक्ड होना चाहिए। अगर आपके कार का दरवाजा प्रॉपरली लॉक्ड नहीं है तो यू मे फॉल आउट। गाड़ी ने टर्न लिया, सडन जर्क लगा, हो सकता है आप बाहर की तरफ गिर जाएं। इसलिए गाड़ियों में यह भी सेफ्टी फीचर होता है। मोस्ट ऑफ द कार्स में सेंसर्स लगे हुए होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। देन यू क्लोज इट प्रॉपरली बिफोर यू ड्राइव। नाउ अ स्टोन विच इज बीइंग व्हर्ल्ड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली व्हेन लेट गो। आप एक पत्थर को गोल 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 घुमाइए और घुमाते घुमाते आप उसको रिलीज कर दीजिए तो आप देखेंगे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रही है। कहां जा रही है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अगेन। अगला एग्जाम्पल है मड स्टिकिंग टू द व्हील्स ऑफ अ बाइक flies off tangentially. That is the reason behind use of mud guards. बच्चे, जैसे आप इस बाइकर को देखिए, he is moving forward, तो see the sand, ये जो सैंड है अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे, या अगर मड होता तो आप देखेंगे इट्स फ्लाइंग ऑफ टेंजेंशियली। टेंजेंशियल फ्लाई ऑफ होने के पीछे कारण क्या है? अगेन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब हुआ हेवियर बॉडीज विल हैव हायर इनर्शिया, उनको चलने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, रुकने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। अ ट्रक विल एक्सेलरेट स्लोअर देन अ कार एंड ऑल्सो रिक्वायर मोर ब्रेकिंग पावर। कार और ट्रक में से कार जल्दी चलेगी, कार फास्टर जाएगी, लेकिन ट्रक को सेम उसी स्पीड पे पहुंचने में टाइम लग जाएगा। दिस इज द रीजन वाई फॉर्मूला 1 कार्स आर केप्ट लाइटर। जो फॉर्मूला 1 की गाड़ियां होती हैं दे आर केप्ट वेरी लाइट। उसमें हम कार्बन फाइबर और भी बहुत सारे लाइटर मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वो लाइटर होगा इनर्शिया उतनी ही उसकी कम होगी।